भाई साथिया ने राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई मटियाला विधानसभा के जो विधायक हैं गुलाब सिंह, उनके ऑफिस में है। और भाई आपने बेरा कि लगातार 1 महीने तो ऊपर जो नानाखेड़ी गांव में जो स्कूल बचाओ देहात बचाओ का जो धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसको लेके भाई आज विधायक के ऑफिस आए थे गुम्मड़ेड़ा में। तो हमारे साथ भाई 360 पालम के प्रधान जी भी हैं और भी जो सम्मानित भाई जो बड़े बड़े सरपंच हैं या प्रधान हैं और गांव के। और ये भाई इधर हमारी मातृ शक्ति, जबकि नवरात्रे चल रहे हैं, भूखे प्यासे भाई इस गांव में आए हुए। तो आज इस पंचायत जो रखी है इस गांव में, ये फैसला लिया गया, कुछ हल निकला या नहीं निकला, और क्या विधायक ने आश्वासन दिया गया? क्योंकि लगातार गांव की तरफ से आरोप है कि वो आश्वासन दे रहे हैं लेकिन जनता के बीच में, गांव के बीच में वो बातचीत करने के लिए आ नहीं रहे अभी तक। राम राम जी। राम राम है जी। जी आपका क्या नाम, पूरा परिचय बताइए। मैं चौधरी राम कुमार सोलंकी, प्रधान 360 गांव पालम जी। मैं आपके समाज के दर्पण को धन्यवाद देता हूं जो हमारी बातें आप समाज में पहुंचा रहे हो मीडिया। धन्यवाद। तो आज का क्या फैसला रहा इधर? आज का फैसला देखिए, पंचायत जो है ना जी, कोई भी सख्त फैसला जब करते हैं नाक तक आ ले। अभी हमारा ये नाक तक आ चुका है। इसके बाद जो हमारा जो फैसला होगा वो सख्ती होगा, या तो आएगा, नहीं आएगा तो हम उनके यहाँ घर पे धरना ही दे के बैठ जाए। जब तक नहीं आएगा हम आपके यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं सोएंगे, जब तक नहीं मिलेगा। तो अब उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि मैं लेटर भी लिखूंगा डिपार्टमेंट को। अगर लिख देता तो हम उसका धन्यवाद भी करेंगे जी। क्योंकि जो हमारी मदद करेगा तो हम उसका धन्यवाद भी, हमारा फर्ज बनता, हमारा विधायक है। तो अभी कुछ समय दिया है? हाँ, हमने 1 हफ्ते का समय उन्होंने 2-4 दिन का दिया, हम 1 हफ्ते का देते हैं। अगर एतवार तक वो हमारे से मुलाकात कर लेते हैं, हमारे से बात कर लेते हैं गांव वालों, नानाखेड़ी वालों से, तो ठीक है। अच्छा, मैं उधर द्वारका मौजूद थे, उड़े भी आप पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली भर के गए थे, 250-300 आदमी। आज इनके गुम्मड़ेड़ा ऑफिस में उड़े भी वो आश्वासन वाली बात उठी थी। और आज मैंने क्या कहा, पंचायत बहुत धीरे से वो कर रही है भाई, किसी तरह से फैसला सही हो जाए, एकदम सख्त डिसीजन ना हो, वो उसके होश में आए। वो पंचायत उसको होश में लाने का काम कर रही है कि भाई आप होश में आओ, पंचायत है, आपके चुने हुए हैं, आप यहाँ के अपने जो वोटरों से अपने एरिया के बाहर के काम को छोड़कर अपने एरिया को संभालो। पहले अपना एरिया संभाला जाता है, उसके बाद बाहर की बात होती है। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम सतवीर सिंह है, मैं गाँव नानाखेड़ी से जी। जो हमारे गाँव आज भी फोन पर बात हुई होगी विधायक जी से? जी, आज भी फोन पे बात हुई है विधायक जी से। आज विधायक जी को सिर्फ ये संदेश दिया गया है कि विधायक जी या तो आप आ जाओ और अपना स्टैंड क्लियर कर दो। तो आज कुछ लगा, कुछ क्लियर हुआ? ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। जब विधायक जी को हमने ये बताया कि आपके लेटर पैड से कुछ नहीं होने वाला है। लेटर पैड पे आप क्या लिखेंगे? लेटर पैड आपने लिखा है विभागीय कार्रवाई करिए अपने लेटर पैड पे लिख करके कि भाई इस योजना को रद्द किया जाए। जो स्कूल में जो स्ट्रीट चाइल्ड योजना लेके आए हैं उसको रद्द किया जाए। अगर वो रद्द आप अपने लेटर पैड पे नहीं लिखते हैं तो हमारे साथ आप समर्थन में आ जाएं और लेटर पैड पे लिख के दें। अगर हमारे समर्थन में नहीं आते हैं तो हमको क्लियर जवाब दे और अपना स्टैंड बताए कि भाई हम समाज के साथ नहीं है। अगर समाज के साथ नहीं है तो हम पंचायत के जरिए, क्योंकि पंचायत के जरिए बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हम लोग बोलते हैं, लोकसभा को भी ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी पंचायत, तो हमारी छोटी पंचायत है। हम अगला फैसला लेंगे कि आपके पास तो आ रहे हैं, उसके बाद में इनके धरने के बाद में इसका घेराव किया गया है और उसके बाद में विधायक का घेराव के बाद में शिक्षा मंत्री का घेराव भी किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री का घेराव भी। लेकिन इस योजना को जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ये पंचायत और ये गांव, ये हम जब तक रद्द नहीं हो जाती है, जब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे और इसको रद्द करवा के ही हम मानेंगे। तब जब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हमारे साथ पंचायत और समाज और ये गांव, जितने दिल्ली देहात के गांव हैं, सभी का समर्थन हमको मिल रहा है। लेकिन हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारे को हमारे विधायक का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसलिए आज चेता दिया गया है विधायक को कि आप अपना समर्थन बिल्कुल क्लियर हमारे को स्टैंड बता दो, उसके बाद में नहीं तो हम अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। आज का यही है कि एक स्टेप हम ये आगे बढ़े हैं कि अब अभी तक तो कोई कार्रवाई उसने करी नहीं है। अभी तक बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था। अभी सिर्फ उसको ये स्टैंड बताया है कि भाई आप एक स्टेप आगे बढ़ो, क्योंकि पंचायत एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। अगर नहीं है तो आपका बहिष्कार किया जाएगा, आपका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। तो आप लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर दो बार घेराव कर लिया। एक बार द्वारका में उनके घर का घेराव करा, आज गुम्मड़ेड़ा ऑफिस में।
तो इस 2 बार के घेराव में कुछ मतलब कुछ निकल के आया अंदर से? देखिए ये घेराव नहीं था, घेराव उससे मिलने का था। हम उससे मिलने वहाँ भी गए थे कि हमारे से मुलाकात हो जाए, यहाँ भी हो जाए जी। हमने उसके खिलाफ ना कोई नारे लगाए, ना उसके खिलाफ कोई हम बदतमीजी की। हम तो शांत स्वभाव से उससे मिलने के लिए आए थे। अपना स्टैंड बताइए, क्योंकि नंबर 1 बात, विधायक के एरिया में बगैर उसकी मंजूरी के कोई कार्य नहीं होता। मतलब उनका भी कहीं हाथ है इसमें? हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं उनका हाथ ना हो जी। हमें इसी बात से हम उससे बात करना चाह रहे हैं कि भाई आपका हाथ है तो बताइए आप, हम आगे जाए, हमारे साथ खड़े रहिए आप। तो अभी फोन पे बात सुनी, पता चला कि 45 दिन तक तो वहीं गुजरात में है, वहीं पर मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं साथ में। तो ये काम मतलब अगर करना चाहे तो बहुत जल्दी हो सकता है। बहुत जल्दी। अगर विधायक आज पावर में है, आम आदमी पार्टी पावर में है, सब कुछ सीएम केजरीवाल जी करते हैं, ये सबको पता है। अगर विधायक जी थोड़ा सा भी प्रेशर डाले तो वो जो है, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर इस योजना को वापस किया जा सकता है। आपको नहीं लगता अभी कोई दिल्ली में आसपास चुनाव भी नहीं है, इसलिए सोचते हैं किसान बैठे रहेंगे, होता रहेगा, जब चुनाव आएगा जब देख लेंगे? ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन हम भी उस चीज से पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये योजना रद्द नहीं होगी। चाहे अगले चुनाव आ जाओ, चाहे पिछले चुनाव आ जाओ, क्योंकि आज ये भी बात निकल करके आई कि उसके फादर ने जो बताया कि वो सरकारी काम से गया हुआ है। तो अभी तक तो हम इसी चीज को समझाने के लिए लगे हुए हैं कि भैया वो वहाँ पे गुजरात में सरकारी काम नहीं है। सरकारी काम तो सिर्फ अपने क्षेत्र में ही सरकारी काम कर सकते हैं, सिर्फ अपनी विधानसभा में ही कर सकते हैं। दूसरे की जगह पे जाकर के सरकारी काम नहीं कर सकते। वो पार्टी के काम से गया हुआ है, आम आदमी पार्टी के काम से गया हुआ है। मतलब आजकल के नेता ये समझते हैं जो गाँव देहात वाले पुराने जमाने के थे, जैसे घुमा दो और जैसे समझा दो मान लेते थे। देखिए आपने एक सवाल पूछा कि ये सोच रहे कब तक बैठे। शायद किसान आंदोलन हुआ था, वो सरकार ने वो भी देखा था, 1.5 साल चला, उसमें बड़ा साथ दिया था इन्होंने। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, 1.5 साल चला। जिसने भी साथ दिया किसानों को धन्यवाद। बिल्कुल 1.5 साल चला आंदोलन। जब किसान अपनी हट पे आ जाए, ना वो धूप से डरता है, ना वो बरसात से डरता है, ना ठंड से डरता है, क्योंकि वो रात को ठंड में ही पानी देता है, गर्मियों में धूप में हल भी चलाता है, और बरसात में भी के अपने और भी कार्य करता है। इस चीज से तो ये डरते नहीं किसान कभी भी, गांव वाले के भाई धूप है, बरसात है या ठंड है, उससे हम नहीं घबराते और ना पीछे हटते हैं। बात ये है वो उसके स्टैंड की बात है, वो क्या स्टैंड ले रहा है, वो उसकी मर्जी से बन रहा है, ना मर्जी से बन रहा है। आए हमें ऐसा लग रहा है जब वो अगर वो नहीं दे रहा हमारा साथ, तो इसका मतलब उसकी मर्जी है उसमें बनवाने की। तो आगे का क्या रहेगा? ऐसी लगातार मतलब घेराव करते रहो? इससे आगे फिर आगे 1 हफ्ते का टाइम, उसके बाद फिर इससे ऊपर चलेगा। अगर ये नहीं माने तो और किसी घेराव करेंगे। मतलब नेता आगा पीछा चला। हाँ जी। तो ये सारी बातें हैं। तो भाई वीडियो ने ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना, और भाई जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जहाँ किसान मजदूर वाली बात होती है, समस्या होती है, तो उठाने की भाई पूरी कोशिश रहे। तो इधर भाई कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है, तो एक बार इनका पूछ ले। आऊंगे उड़ाऊंगे। हाँ रुक जा। राम राम जी, कौन से बोल लोगे? अच्छा गांव, अरे बेरा सारी गांव के हो भाई। गांव के एक बार उनसे बात करेगा। अच्छा घुमनेड़ा गांव के। नमस्कार नमस्कार। आपका क्या नाम? राजेश कुमार जी। कौन से गांव से? घुमनेड़ा से जी। गाड़े क्या करना है? आड़ा कुछ ना जी, मेरा खेत है यहाँ पे, इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है इसे एमएलए ने, अब पूछो मत। इस गांव का एमएलए भ्रष्टाचार क्यों हो गया? आपको दिखा सकते हम। सारी तो गलियां पड़वा रखी है, ठीक है, ना कोई काम करवा रहे। और क्या करते हैं, कोई अगर बोलता है इनके खिलाफ तो उसको पुलिस कंप्लेंट देकर उसको अंदर करवा देते हैं, उठवा दिए हैं। इतनी चला है क्या सब कुछ चला है? इधर कुछ मोहल्ला क्लिनिक क्या करेगा है? वैसे बंद है या चालू है? वो करेगा बंद, वो चोरी करवाओ, सब कुछ करवाओ, गलत का साथी करे हैं। ना चलो इन दिखाऊं, ले आओगे बाबू ने बुलाओ। तो ऐसा तो नहीं कहते भाई बीजेपी के हो जाता बुराई कर रहे हो? बीजेपी के हो चाहे किससे के हो, हम अपने काम के, अच्छा, गाँव आंड के। ठीक है, गलत के साथी नहीं हम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अपने गांव में, चोराड़ा गाँव में शहीद जवान हुआ था अभी, सम्मान नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? नहीं गए विधायक जी? कौन वो बाप गया तो वो बताए दो। तो विधायक तो गुजरात है, तो याडे का सम निपटो, जनता फिर एमएलए किसने बनाया था? गुजरात ने बनाया था, हमने बनाया था। किस तक अरे बाबू नु कह दे है के नाम से मेरी नहीं चलती, फिर तू क्यों खोले बैठा है? बोला तुम्हारी वोट की जरूरत कौन है? सही बात, नू बोल दे कोई जरूरत, मुंह फोड़ गया कती याडे के गांव आला था। मारता बोल रहा खूब 20 आदमी हम गांव के रे,
हम झूठ बोल लेंगे? नहीं, गांव वाले तो क्यों झूठ बोलेगा? इनका कदर मचा रखा है। तो आप कैसा हो, ये जो इब्नाना केडी में भी धरना चल रहा है, बता रहे हैं उड़े जो हाँ। स्ट्रीट चाइल्ड आ रही है, हाँ, एक जो मिनट बच्चे आवारा, एक बार रोक के रहियो भाई थोड़ा। आपका क्या नाम भाई? राजेश कुमार। अच्छा, और क्या समस्या है? समस्या थोड़ा और नहीं गान करना। एक काम करो ना जी, उड़ा उड़ा करे, 1.5 किला खरीद रखा है, उसमें बना लेगा ना, ठीक, उसमें बना लो। उस मतलब अपनी जमीन में ना बना रहे? अपनी में बना लो, वो आराम की जमीन है। नहीं, इधर है भाई, कुछ विकास कर रहा होगा, स्कूल का विकास हो जाएगा। दिखता कौन आपने विकास? चलो दिखाऊंगा विकास, विकास दिखाऊंगा आपने। स्कूल बढ़िया नहीं है, शिक्षा क्या बहुत बढ़िया चल रही है। क्या की शिक्षा बढ़िया भाई साहब? बता रहे हैं स्कूल सब बढ़िया कर दिए, पढ़ाई बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक है, एक से एक स्कूल बन रहे हैं। लग रहा है इन्होंने बोलिया के बसन ला रहे स्कूल में उन्हें और इससे बढ़िया की शिक्षा अरे काम का बैठा बैठा रखे, गाँव का बैठा रखा। चलो, वो जो एक शहीद था उसके उड़े जान नहीं पाया है, उड़े गुजरात में उड़े तो वोट आई थी। तो भाई ये सारी बातें इस वीडियो में ज्यादा शेयर करना अपनी राय। हाँ, दो बात कहेंगे। दोराले में शायद आई थी भाई वोट। दोराले के लिए हम गए थे गांव के, जी। लेकिन सच्चाई बात है हमने अपनी जो दिक्कत है ना गेड़ी की, दोराले के आगे बोनी इलाका है, बहुत बोनी, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत थी दोराले गांव की, जो अपने देश के आन बान जो अपने देश की तरह शहीद हो गया वहाँ, उसके लिए इनके पास समय नहीं था। तो भाई इस वीडियो में ज्यादा शेयर करना, अपनी राय देना। सभी भाई साथी ने मेरी राम राम।